हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में विदेशी धुनों की नकल करके कई गीत बनाए गए हैं और इनमें से कई गीत इतने लोकप्रिय हुए कि वे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए। महबूबा 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 महबूबा। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश जैसे महान गायक गायिकाओं से लेकर बाद के दौर के गायक गायिकाओं ने विदेशी धुनों पर बने गीतों को अपनी आवाज से सजाया है। मेरा आज मैं आपको एक ऐसे ही गीत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो विदेशी धुन से प्रेरित था, लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज ने इसे एक अलग ही ऊंचाई दे दी। कौन सा गीत है और क्या है उस गीत के बनने की कहानी, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म दिल दे के देखो के टाइटल सॉन्ग को तो आपने कई बार सुना होगा। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीख। इस गीत ने भारत में तहलका मचा दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी धुन एक विदेशी गीत से ली गई थी? लेकिन रफी साहब ने इसे इतने दिलकश अंदाज में गाया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। दिल लेने वालों दिल देना। जब यह गीत सिनेमा घरों में पर्दे पर उतरा तो दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। इस गीत को शम्मी कपूर और उनके साथी कलाकारों पर फिल्माया गया था। दिल देख के ये गाना सीखो जी। शम्मी कपूर की बेजोड़ अदाकारी और ऊर्जा ने इस गीत को और भी यादगार बना दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की और इसका श्रेय इस गीत की लोकप्रियता को भी जाता है। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल लेने। यह फिल्म संगीतकार उषा खन्ना की भी पहली फिल्म थी। मात्र 18 साल की उम्र में उषा खन्ना ने संगीत की दुनिया में कदम रखा और इतने बड़े बैनर की फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की। वे पहली ऐसी महिला संगीतकार थीं जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कमाल कर दिखाया। उनके गीतों ने उस दौर के स्थापित संगीतकारों को भी हैरान कर दिया। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो। गीतों के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, जिनकी कलम ने हर गीत में जान डाल दी। मेरी नीता। फिल्म के गीत ओपी नैयर की शैली में थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में ओपी नैयर खुद नहीं थे। निर्माता शशधर मुखर्जी ने एक नई प्रतिभा उषा खन्ना को मौका दिया। घर उषा के सामने शर्त थी कि वे ओपी नैयर की शैली में संगीत दें और उन्होंने यह चुनौती न सिर्फ स्वीकार की बल्कि इसे बखूबी निभाया। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो। जब गीत रिलीज हुए तो कई लोगों को लगा कि यह ओपी नैयर का ही काम है। उस दौर में नौशाद, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे दिग्गज संगीतकारों का बोलबाला था, लेकिन उषा खन्ना ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया। दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को कर। फिल्म में 7 गीत थे, जिनमें से ज्यादातर में मोहम्मद रफी की आवाज थी। मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, दिल समझा हम समझे करार हो गए। 3 युगल गीतों में रफी साहब के साथ आशा भोसले की जादुई आवाज भी शामिल थी। जी कसम तो खाइए मेरी। उषा खन्ना ने इन दिग्गजों के साथ मिलकर हर गीत को बखूबी रिकॉर्ड किया। अब बात करते हैं उस गीत की जिसकी धुन विदेशी गीत से ली गई थी। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो। फिल्म दिल दे के देखो का टाइटल सॉन्ग अमेरिकी गीत शुगर टाइम से प्रेरित था। शुगर टाइम मशहूर गीत है जिसे चार्ली फिलिप्स और ऑडिस इकोल्स ने लिखा था और 1957 में 3 अमेरिकी गायिकाओं ने गाया। दोनों गायिकाएं मैकगायर सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस गीत ने अमेरिका में खूब धूम मचाई थी और फरवरी 1958 में यह चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंचा था।
उषा खन्ना ने इसकी धुन को आधार बनाया, लेकिन इसमें खूब बदलाव किए। उन्होंने इसे भारतीय संगीत के रंग में ढाला और ऐसा जादू रचा कि यह एकदम नया लगने लगा। फिर जब मोहम्मद रफी ने अपनी रूहानी आवाज में इसे गाया तो यह गीत अमर हो गया। दिल तक देखो ना से। रफी साहब की आवाज ने इस गीत में ऐसी जान डाली कि यह हर दिल की धड़कन बन गया। शुगर टाइम की धुन हल्की फुल्की और रोमांटिक थी, लेकिन दिल दे के देखो में उषा खन्ना ने इसे और भावुक बना दिया। समझो 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 दीवाना। शम्मी कपूर की मस्ती भरी अदाओं और रफी साहब की आवाज ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। यह गीत सुनते ही मन झूम उठता है और आज भी इसे सुनकर वही पुराना जादू महसूस होता है। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी। तो दोस्तों, ये थी दिल दे के देखो के टाइटल सॉन्ग की दिलचस्प कहानी। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और उषा खन्ना की प्रतिभा ने इसे एक अनमोल तोहफा बना दिया। आपको यह गीत और इसकी कहानी के बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए